नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। फुजायरा पुलिस ने अचानक लेन बदलने वालों पर बढ़ाई सख्ती, अब लगेगा जुर्माना। दुबई के लोगों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे होंगे सारे सरकारी काम। शुरू हुई हैप्पीनेस व्हीकल सेवा। 14 किलो सोना जांग पर छिपाकर दुबई से भारत लाई थी रानिया राव, पुलिस को देती थी चकमा। सऊदी में 10,000 से अधिक पदों पर निकाली गई है नौकरी की वैकेंसी। यूएई ने पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले पर जताई है गहरी संवेदना। एयरलाइन ने की दुबई से फ्लाइट सेल की घोषणा, मात्र 15 दिरहम में मिल रहा है वन वे टिकट, कर सकते हैं बुक। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। फुजैरा पुलिस ने अचानक लेन बदलने पर सख्ती बढ़ाई है, इस पर जुर्माना लगेगा। रमजान के दौरान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फुजैरा पुलिस ने अचानक लेन बदलने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है, क्योंकि ये यूएई में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। अगर कोई बिना संकेत दिए लेन बदलता है तो उसे 1000 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि पहली बार गलती करने वालों का वाहन जब्त नहीं होगा, लेकिन बार बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस का कहना है कि रमजान में ड्राइवर थकान, डिहाइड्रेशन और जल्दबाजी के कारण लापरवाही करते हैं, जिससे खासकर इफ्तार से पहले दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। सड़क हादसे के आंकड़ों की बात करें तो 2023 में यूएई में 384 सड़क हादसे हुए, जो 2022 की तुलना में 12% ज्यादा है। और इनके प्रमुख कारण ध्यान भटकाना, अचानक मोड़ लेना, तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रहा है। पुलिस ने ड्राइवरों को हमेशा टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करने, लेन बदलने से पहले मिरर और ब्लाइंड स्पॉट चेक करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मोबाइल फोन से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने रमजान के दौरान ट्रैफिक पीक टाइम में धीमी गति से चलने और इफ्तार से पहले सुरक्षित पहुंचने के लिए प्राथमिकता देने की अपील भी की है। पुलिस का संदेश साफ है, जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित पहुंचना। रमजान में धैर्य और अनुशासन का महीना है, इसीलिए सभी ड्राइवरों को नियमों का पालन करना चाहिए। दुबई के लोगों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे होंगे सारे सरकारी काम। शुरू हुई हैप्पीनेस व्हीकल सेवा। दुबई नगर पालिका ने अपनी अनोखी हैप्पीनेस व्हीकल सेवा का विस्तार कर दिया है, जिससे अब निवासियों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले से ही आसान हो गई है। ये एक मोबाइल सेवा है जो सीधे आपके दरवाजे तक आती है, ताकि आप सरकारी कामकाज बिना किसी झंझट के घर बैठे निपटा सके। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें सरकारी दफ्तरों तक जाने में दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हैं कि हैप्पीनेस व्हीकल आपके दरवाजे तक आए तो बस टोल फ्री नंबर 800-900 पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट बुक कर लें। यह सेवा रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध है। शुरुआत में ये सेवा सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, लेकिन अब यह सभी दुबई निवासियों के लिए खुली है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को तेज, आसान और हर किसी की पहुंच में बनाना है। यह पहल समुदाय का वर्ष प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज को और ज्यादा जोड़ना और लोगों की जिंदगी को सुविधाजनक बनाना है। अब सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद आपके दरवाजे तक आ रही है। 14 किलो सोना जांग पर छिपाकर दुबई से भारत लाई रानिया राव, पुलिस को देती थी चकमा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रानिया राव के सोना तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक वह अपने शरीर पर 10 किलो से ज्यादा सोना छिपाकर भारत लेकर आई थी। गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले की जांच कर रही डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया है और उनकी हिरासत की मांग की है। पहले कहा जा रहा था कि रानिया राव ने जैकेट के जरिए सोने का खेप तस्करी की थी, लेकिन अब जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। डीआरआई के मुताबिक अब उनकी पूरी बॉडी चेक की गई तो पता चला कि उन्होंने करीब 14.2 किलो सोना चालाकी से अपनी जांघों पर टेप और बैंडेज की मदद से चिपका रखा था। इतना ही नहीं, इसे छुपाने के लिए उन्होंने पैंट पहनी थी ताकि किसी को शक ना हो।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रानिया राव एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए वीआईपी चैनल का इस्तेमाल कर रही थी। वहां एक प्रोटोकॉल अधिकारी उनकी पूरी मदद करता था ताकि वो बिना गहन जांच के एयरपोर्ट के बाहर निकल सके। कई बार उन्होंने पुलिस स्क्वाड का भी सहारा लिया, जिससे यह आसानी से सिक्योरिटी चेक से बच जाती थी। हालांकि इस बार डीआरआई ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। डीआरआई ने जब रानिया राव को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 14.2 किलो सोना मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 12.56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छानबीन के दौरान उनके घर पर भी छापा मारा गया, जहां से 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। अब देखना ये है कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है और तस्करी के इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। सऊदी में 10,000 से अधिक पदों पर नौकरी की वैकेंसी। अगर आप सऊदी अरब में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 10,494 टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की बढ़ती जरूरत को पूरा किया जा सके। आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2025 से शुरू होगी, जहां पुरुष उम्मीदवार 7 मार्च से 12 मार्च तक और महिला उम्मीदवार 14 मार्च से 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के तहत पहली लिस्ट 23 मार्च को जारी होगा, जिसके बाद इन पर्सन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 अप्रैल 2025 को एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस में होगा और 27 जुलाई 2025 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप टीचिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका आपके लिए है, जिसे हाथ से जाने आपको नहीं देना चाहिए। यूएई ने पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले पर जताई गहरी संवेदना। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बन्नू में एक सैन्य अड्डे पर मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे 2 वाहन अड्डे में घुसा दिए, जिससे जबरदस्त धमाके हुए। इस हमले में 13 नागरिकों और 5 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल थे। धमाके से न केवल सेना का परिसर बल्कि आसपास की इमारतें और मस्जिदें भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे एक आपराधिक कृत्य करार दिया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ऐसे किसी भी हमले का समर्थन नहीं करता है जो शांति और स्थिरता को खतरे में डालता हो। साथ ही उसने पाकिस्तान की जनता और सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान में अफगान सीमा के पास तालिबान से जुड़े आतंकी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश के दुश्मनों को कभी भी अपने नाकाम इरादों में सफल नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान में हाल के दिनों में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, जिससे सरकार और सेना के लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। एयरलाइन ने की दुबई से फ्लाइट सेल की घोषणा। मात्र 15 दिरहम में मिल रहा है वन वे टिकट, इस दिन कर सकते हैं बुकिंग। फिलीपींस की मशहूर एयरलाइन सीबू पैसिफिक ने अपनी 29वीं सालगिरह पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया है। इस खास मौके पर एयरलाइन ने सुपर सीट फेस्ट शुरू किया है, जिससे यात्रियों को बेहद सस्ते दाम में हवाई टिकट मिलेंगे। अगर आप दुबई से मनीला जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बढ़िया मौका हो सकता है। एयरलाइन सिर्फ 15 दिरहम से वन वे बेस फेयर ऑफर कर रही है। हालांकि इसमें टैक्स और अन्य चार्ज शामिल नहीं है, फिर भी इतनी कम कीमत में इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट मिलना एक शानदार डील है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो 11 मार्च 2025 तक टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकटों पर 1 जुलाई से 30 नवंबर 2025 के बीच यात्रा की जा सकती है। मनीला अपनी खूबसूरती, नेचुरल लैंडस्केप, ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। ये ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो कम बजट में फिलीपींस की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप भी मनीला घूमने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.16 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.12 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में
32.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.59 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.20 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 266.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 268 था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6323 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 326 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7729 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 327.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 350.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 352 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8304 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.68 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.76 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.95 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.91 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.11 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.96 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.17 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.17 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.72 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.70 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज के ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।